हेलो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं हरियाणा सरकार के द्वारा आयुष्मान योजना शुरू की गई है। यहाँ पे जो सिटीजन हैं उनको विभिन्न प्रकार की समस्याएं आ रही हैं और साथ में जो वीएलई भाई हैं उनको भी विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं हैं वो आ रही हैं, क्योंकि वो ऑनलाइन पोर्टल पे जाकर के रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं और बहुत से वीएलई ऐसे हैं जिनके पास पासवर्ड नहीं है और वो लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं इस प्रकार से उनके सामने आ रही है। तो इसी बारे में मैं लगातार आपके सामने वीडियो को लेकर के आता रहा हूँ और आपको बताता भी रहा हूँ कि आप यहाँ पे किस प्रकार से लॉगिन करेंगे। तो दोस्तों आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार से आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे या आप लॉगिन नहीं कर सकते, अप्रूवल आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। विभाग को लगातार मैं यहाँ पे फोन कॉल के माध्यम से संपर्क में रहा हूं और इसी को लेकर के आज मैंने विशेष तौर पे बात भी की है कि जो अप्रूवल है वो क्यों नहीं मिल पा रही है, इसका जो कारण है वो क्या है और साथ में जो वीएलई भाई हैं वो क्यों नहीं लॉगिन कर पा रहे हैं, वो पूरी जानकारी आपको मैं यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से अभी देने वाला हूँ। तो चलिए पहले हम जो मेरी हेल्प डेस्क या फिर अन्य जो जानकारी है वो आप सबके साथ में शेयर करने वाला हूँ। यहाँ पे आप पूरी जानकारी देखेंगे कि किस कारण आप जो है वो लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं या क्या कारण है जो आपको अप्रूवल नहीं मिल पा रही है और किस प्रकार से आपको अप्रूवल मिलेगी वो भी मैं आपको बता देता हूं कि क्या कारण है, कहां से आप अप्रूवल वो ले पाएंगे जिससे कि आप यहां पे लॉगिन कर पाए और अन्य लोगों के जो आयुष्मान कार्ड है या विभिन्न जो आपके जानकार लोग हैं उनका आयुष्मान कार्ड किस प्रकार से बना पाएंगे। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे पहले हेल्प डेस्क से जो बात हुई है वो आपको सुना देता हूं और साथ में आपको अप्रूवल के बारे में जानकारी भी यहाँ पे दे देता हूं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में आपका स्वागत है। हिंदी में जानकारी के लिए 1 दबाएं। फॉर इंफॉर्मेशन इन इंग्लिश प्रेस 2, प्रेस 4 टू सिलेक्ट PMJ के लिए कृपया 1 दबाएं। फ्रॉड और अब्यूज केस रिपोर्ट करने के लिए कृपया 2 दबाएं। तकनीकी सहायता के लिए 0 दबाएं। यह कॉल प्रशिक्षण और गुणवत्ता जांच के लिए रिकॉर्ड की जा सकती है। चला चला से हट का पहिया, चला चला से हट का पहिया, लाचार नहीं बहना और भैया, हर कोने में पहुंच रहा है सेहत का वरदान। रवैया रवैया देश के कोने कोने तक पहुंच रहा है आयुष्मान भारत पीएम जय का पहिया, जिससे मिल रहा है 50 करोड़ से अधिक लोगों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार प्रतिवर्ष प्रति परिवार। योजना के अंतर्गत कोविड-19 की जांच और इलाज मुफ्त है। 14555 पर कॉल कर योजना में अपना नाम जाने और ई कार्ड बनवाने के लिए नजदीकी CSC केंद्र या सूचीबद्ध सरकारी या प्राइवेट अस्पताल जाएं। चला चला से हट का पहिया, चला चला से हट का पहिया, लाचार नहीं बहना और भैया, हर कोने में पहुंच रहा है सेहत का वरदान। रवैया रवैया देश के कोने कोने तक पहुंच रहा है आयुष्मान भारत पीएम जय का पहिया, जिससे मिल रहा है 50 करोड़ से अधिक लोगों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार प्रतिवर्ष प्रति परिवार। योजना के अंतर्गत कोविड-19 की जांच और इलाज मुफ्त है। 14555 पर कॉल कर नमस्कार, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की टेक्निकल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। मैं ताबिंदा आपकी किस प्रकार सहायता कर सकती हूँ? हरियाणा के यमुनानगर से बात कर रहा हूँ मैम। मेरा नाम आयुष्मान योजना में आ चुका है, लेकिन मेरे कुछ मेंबर्स जो घर के मेंबर्स हैं उनका नाम आयुष्मान योजना में नहीं आया। जो फैमिली आईडी के अनुसार जो परिवार ये बन रहे हैं आयुष्मान कार्ड, तो उनमें ये पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं उनका नाम आया, जबकि फैमिली आईडी वैसे उनकी अलग है। तो और इनकम भी उनकी जो वेरीफाई है वो कम है, जो कि सरकार के द्वारा आंकड़े दिए गए हैं उनके मुताबिक बता रहा हूँ आपको। तो मैम अगर उनका नाम नहीं है तो वो क्या कुछ कर सकते हैं जिससे कि उनका आयुष्मान कार्ड बन सके? बिल्कुल, इस विषय में आपकी पूरी सहायता की जाएगी, निश्चिंत रहिएगा।
जानकारी देने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अभी जिस नंबर से आप बात कर रहे हैं वो नंबर है आपका 829514। चाहती हूँ क्या मेरी बात, आपका स्टेट हरियाणा है? हाँ जी। जी जीवन जी, मैं समझ पा रही हूँ आपके फैमिली मेंबर्स का सभी का ही आयुष्मान कार्ड की लिस्ट में नाम नहीं आया है। मतलब मैं बता रहा हूँ मैम, जो कुछ मेंबर्स का नाम आ चुका है, जो जैसे कि 2 फैमिलीज हैं, तो एक फैमिली का नाम आ चुका है, दूसरी फैमिली का नाम नहीं आया, जबकि उनकी इनकम, क्योंकि इनकम 1,80,000 रुपए जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा निर्धारित की गई है, तो 1,80,000 रुपए के अंडर ही है उनकी। किसी की 1 लाख है, किसी की 75,000 है, लेकिन उनका नाम नहीं लिस्ट में आया, जबकि 50,000 भी है। तो सरकार द्वारा जो मतलब आंकड़े दिए गए भी 1,80,000 रुपए से कम होनी चाहिए, तो उनकी तो बहुत ज्यादा कम है, 25 से 50 के बीच में भी है, बहुत ज्यादा मतलब आर्थिक तौर पे कमजोर भी है, तो उनका नाम भी नहीं आया और बीमार भी है। तो इसीलिए मैंने फोन किया और कंफर्म करने के लिए ही मैंने आपको ये दोबारा फोन किया है। पहले भी मैं फोन कर चुका हूँ आपके पास, तो अगर उनका नाम, मैं कैसे इसके लिए गवर्नमेंट को प्रार्थना कर सकता हूँ या कैसे उनका नाम आएगा, वो जानकारी मेरे को दे। माफी चाहूंगी अगर उनका लिस्ट में नाम नहीं होगा तो अब उनका लिस्ट में नाम नहीं आएगी। तो कोई प्रोसेस नहीं है मैम ऐसा कि जैसे कि हम गवर्नमेंट को इस चीज के बारे में बता सके कि आर्थिक हालात खराब हैं और इस तरीके से परेशान है और उनका नाम भी लिस्ट में नहीं आया है। चलो वो सरकार ने क्या किन आंकड़ों के आधार पे नाम भेजे हैं आगे वो हमें भी नहीं पता है, लेकिन वो जरूरतमंद है और गरीब भी बहुत ज्यादा है, तो इस वजह से मतलब अगर कोई प्रोसेस हो तो वो कोई प्रोसेस है तो हम फॉलो करेंगे उस चीज को, अगर है ऐसा तो बता दीजिए आप। माफी चाहूंगी, ऐसा कोई प्रोसेस अवेलेबल नहीं है जीवन जी। फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल के थ्रू हो या फिर कोई सरकारी कोई भी डिपार्टमेंट हो जिसके थ्रू हम एप्लीकेशन डाल सके, ऐसा कोई है प्रोसेस मैम? बेहतर जानकारी के लिए क्या मैं आपकी कॉल को 30 सेकंड के लिए होल्ड पर रख सकती हूँ जीवन जी? हाँ जी बिल्कुल। धन्यवाद जीवन जी, कॉल पर बने रहिएगा। हाँ जी। चला चला से हट का पहिया, चला चला से हट का पहिया, लाचार नहीं बहना और भैया, हर कोने में पहुंच रहा है सेहत का वरदान। रवैया रवैया देश के कोने कोने तक पहुंच रहा है आयुष्मान भारत पीएम जय का पहिया, जिससे मिल रहा है 50 करोड़ से अधिक लोगों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार प्रतिवर्ष प्रति परिवार। योजना के अंतर्गत कोविड-19 की जांच और इलाज मुफ्त है। 14555 पर कॉल कर योजना में अपना नाम जाने और ई कार्ड बनवाने के लिए नजदीकी CSC केंद्र या सूचीबद्ध सरकारी या प्राइवेट अस्पताल जाएं। चला चला से हट का पहिया, चला चला से हट का पहिया, लाचार नहीं बहना और भैया, हर कोने में पहुंच रहा है सेहत का वरदान। रवैया रवैया देश के कोने कोने तक पहुंच रहा है आयुष्मान भारत पीएम जय का पहिया, जिससे मिल रहा है 50 करोड़ से अधिक लोगों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार प्रतिवर्ष प्रति परिवार। योजना के अंतर्गत कोविड-19 की जांच और इलाज मुफ्त है। 14555 पर कॉल कर योजना में अपना नाम जाने और ई कार्ड बनवाने के लिए नजदीकी CSC केंद्र या सूचीबद्ध सरकारी या प्राइवेट अस्पताल जाएं। चला चला से हट का पहिया, चला चला से हट का पहिया, लाचार नहीं बहना और भैया, हर कोने में पहुंच रहा है सेहत का वरदान। ज्यादा देर तक कॉल को होल्ड पर रखने के लिए क्षमा चाहती हूँ, कॉल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। हाँ जी। मैं आपको बताना चाहती हूँ, माफी चाहूंगी कि अगर आपका लिस्ट में नाम होता है
तभी आप उनका आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। अगर आपका लिस्ट में नाम नहीं होगा तो माफी चाहूंगी, आप अपना कार्ड नहीं जीवन जी ना ही उसमें ऐड कर सकते हैं नाम। तो ये कोई प्रोसेस नहीं, ऐसा किसी कोई- डिपार्टमेंट में हम रिक्वेस्ट लगा सकें या कोई एप्लीकेशन दे सकें, ऐसा कोई प्रोसेस अभी तक है नहीं? माफी चाहूंगी, ऐसा कोई प्रोसेस अभी अवेलेबल नहीं है। ठीक है मैम, एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे कि हमारा नाम है लिस्ट में, उसके बाद हम लॉगिन करना चाहते हैं एज ए बेनिफिशियरी, तो अभी वो लॉगिन नहीं हो पा रहा है। और कुछ ऐसे हैं जैसे कि ऑपरेटर के लिए हमने जैसे कि सेल्फ रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसके बाद अन्य लोगों का जो आसपास के जो लोग हैं उनका हम रजिस्ट्रेशन करके और रजिस्ट्रेशन उनका लिस्ट में नाम है और उनको जो वो करते हैं अथॉरिटिकेशन करते हैं, तो अथॉरिटिकेशन हम करने के लिए आईडी के लिए हमने रिक्वेस्ट डाली हुई थी, तो वो भी अभी तक अप्रूव नहीं हुई, वो क्या कारण है मैम? जी, मैं जानना चाहती हूँ कि आपकी CSC आईडी लॉगिन रजिस्टर्ड नहीं हुई है, अप्रूव नहीं हुई है, या कार्ड अप्रूव नहीं हुए हैं? मैम ये दोनों बातें हैं ना। एक की जो घर से मैंने अपनी वाइफ के नाम से आईडी सेल्फ से रजिस्ट्रेशन किया था कि अपने आप रजिस्टर करके उसके बाद हम कार्ड बना पाए, तो अभी तक उसको तो 3 दिन हो चुके हैं। और जैसा कि मैंने फोन किया था उसके बाद मेरे को बोला गया था कि आप अपने कैचे वगैरह क्लियर कीजिए ब्राउजर का, तो वो भी हम कर चुके हैं और साथ में अलग अलग डिवाइस का भी यूज किया है और 3 दिन या 4 दिन हो चुके हैं, लेकिन वो लॉगिन नहीं हो पा रही है, तो उसका क्या कारण है मैम? जी, मैं जैसा कि मैं समझ पा रही हूँ आपके कार्ड को अप्रूवल नहीं मिल पा रहा है। नहीं मैम, वो पेंडिंग कार्ड नहीं मैम, आप समझे नहीं बात। मैं ये कह रहा हूँ मैम, जैसे कि सेल्फ से रजिस्ट्रेशन करते हैं कि ऑपरेटर के लिए कि किसी की अगर आपको कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करना है या किसी का कार्ड के लिए अथॉरिटिकेट कंप्लीट करना है, यानी कि उसकी KYC कंप्लीट करनी है ताकि उसका जो कार्ड है वो बन के आ पाए, तो उसके लिए ऑपरेटर आईडी के लिए सेल्फ से आवेदन किया जाता है ऑनलाइन आप ही के पोर्टल पे, जो कि MJAY का जो सेतु ऐप से सेतु जो वेबसाइट है वहां से आवेदन करते हैं। उसके बाद फिर उसकी जो पर्सनल या सेल्फ से वो अगर किसी का कार्ड बनाना चाहे तो वो कार्ड भी बना सकता है, और सेकंड वो अगर अपना बनाना चाहे किसी पड़ोसी का या किसी अपने जानकार का वो बना सकता है। तो वो वाली आईडी हमने अप्रूवल के लिए भेजी हुई थी। अभी तक वो अगर मान लो पहले लॉगिन ही नहीं हो पा रहा है, अगर मोबाइल नंबर वहां पे दोबारा डालते हैं तो कहते हैं ऑलरेडी एग्जिस्ट, और जब लॉगिन करने की कोशिश करते हैं नॉट रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आके लिख के आ जाता है वहां पे। तो ये क्या कारण है मैम, ये क्या टेक्निकल इशू? मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पहले आपको अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर कराना होगा। ठीक है जी। तो आपको स्टेट कोऑर्डिनेटर से कांटेक्ट करना होगा और अपना आईडी और पासवर्ड और अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड कराना होगा, तभी आप रजिस्टर्ड आईडी से अपना लॉगिन आयुष्मान कार्ड के लिए। तो मैम एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे कि मैंने मोबाइल नंबर ऑनलाइन पोर्टल पे ही लॉगिन किया था और रजिस्टर्ड हो चुका था, सक्सेसफुली का मैसेज मेरे पास आ गया था कि आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हो चुका है। उसके बाद मैं लॉगिन कर रहा हूँ नॉट रजिस्टर्ड विद अस करके, जो दिस मोबाइल नंबर नॉट रजिस्टर्ड विद अस ऐसे लिख के आ रहा है वहां पे, ये क्या कारण है? अब उसके बाद मेरे को स्टेट कोऑर्डिनेटर से संपर्क करना पड़ेगा? जी, आपको स्टेट कोऑर्डिनेटर से ही कांटेक्ट करना होगा। आप खुद से अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं कर सकते हैं। वहां से अगर जब आपको मोबाइल नंबर का अप्रूवल आ जाता है रजिस्टर्ड का, तभी आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से ही लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है मैम। अच्छा, अब ये स्टेट कोऑर्डिनेटर का नंबर कैसे मिलेगा, ये जानकारी चाहिए मैम मेरे को। माफी चाहूंगी, उनका कोई कांटेक्ट नंबर हमारे पास अवेलेबल नहीं होता है, ना ही कोई इन्फॉर्मेशन की हमारे पास अवेलेबल होती है। तो फिर मतलब जो अगर सेल्फ से रजिस्टर कर रहे हैं उनका वो लॉगिन नहीं कर सकते वहां पे, और ना स्टेट को मतलब स्टेट कोऑर्डिनेटर का जैसे पहले हम कांटेक्ट कर ही नहीं सकते तो लॉगिन भी नहीं कर सकते। अगर आप सेल्फ रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो उसके लिए पहले आपको चेक करना होगा कि अगर आपका नाम लिस्ट में होता है तभी आप सेल्फ रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ऑपरेटर से रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, यानी कि आप CSC सेंटर से CSC लॉगिन कर रहे हैं, तो उसके पहले आपको अपना मोबाइल नंबर और अपनी आईडी रजिस्टर्ड करवानी होगी स्टेट कोऑर्डिनेटर से। सॉरी मैम, वहाँ पे पोर्टल पे लिखा गया है एनी पर्सन वहाँ पे रजिस्टर कर सकता है, एनी पर्सन वहाँ पे कार्ड जनरेट कर सकता है, मतलब कार्ड को लिए अप्रूवल भेज सकता है जिनका लिस्ट में नाम है। वहाँ पे ऐसे करके मेंशन है, वहाँ पे 2 ही लाइन है, क्वेश्चंस लिखे हुए हैं 2 कि कौन यहाँ पे कार्ड बना सकता है। एनी पर्सन वहाँ पे लिखा गया है, एनी पर्सन कोई भी रजिस्ट्रेशन वहाँ पे कर सकता है और रजिस्ट्रेशन करने के बाद वहाँ पे कार्ड बना सकता है किसी के भी, और या आपका बेनिफिशियरी एज ए बेनिफिशियरी नाम में लिस्ट में नाम हो या ना हो,
दोनों का ही। और 2011 सर्वे के मुताबिक भी है ये, और 2000 अब जो बन रहे हैं न्यूली उनके लिए भी है ये। वहाँ पे मेंशन है, आप देख सकते हैं, पोर्टल पे देखिए आप, वहाँ पे लिखा गया। और इसके रिगार्डिंग मेरी बात भी हुई थी पहले। एनी पर्सन, मैं आपको बताना चाहती हूँ जीवन जी कि वहाँ कोई भी पर्सन अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है आयुष्मान कार्ड के लिए, लेकिन जिनका नाम लिस्ट में होता है, जो एलिजिबल होते हैं, वो कोई भी पर्सन अपना रजिस्ट्रेशन के सेल्फ रजिस्ट्रेशन करना चाहता है तो सेल्फ रजिस्ट्रेशन कर सकता है, या फिर ऑपरेटर के थ्रू, पीएससी के थ्रू भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। मैम, क्या मैं किसी सीनियर के साथ बात कर सकता हूँ इसके बारे में? जी, किसी सीनियर के साथ बात कर सकता हूँ? जैसे कि मैंने 3-4 दिन हो गए हैं कि जैसे कि मेरे आसपास कोई कार्ड बनाने वाला नहीं है, तो मैं कार्ड बनाना चाहता हूँ, यहाँ पे काम करना चाहता हूँ कि जो लोग हैं आसपास के उनके कार्ड बना के एक कह लो कि समाज कल्याण के लिए काम करना चाहता हूँ। और ऑपरेटर आईडी के लिए मैंने आवेदन भी किया था, लेकिन अभी तक वो बना नहीं है। और मेरे पास लगातार फोन भी आते हैं, और मैं यूट्यूबर भी हूँ, यूट्यूब पे भी काम करता हूँ। और उनके जो कार्ड हैं, उनके जो कार्ड है देने वाला कोई नहीं है, उनको पता भी नहीं है उनका लिस्ट में नाम है। मैंने बल्कि कई लोगों को फोन किया, उनको बताया कि आपका नाम लिस्ट में आया हुआ है, आप अपने कार्ड जनरेट करवा लीजिए आके, आपके कार्ड में बना दूंगा। लेकिन अभी तक आईडी ही एक्टिव नहीं है। तो मतलब अगर कोई करना भी चाहे समाज कल्याण का काम तो वो कर नहीं पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि वहाँ पे मेंशन तो है नहीं। तो दोस्तों, आपने यहाँ पे देखा कि किस प्रकार से जो कस्टमर केयर हैं उनके साथ मेरी बात हुई है और साथ में उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात यहाँ पे ये है कि दोस्तों, मैंने जब उनसे पूछा कि जो स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं उनके साथ मैं कैसे संपर्क कर सकता हूँ, यहाँ पे मेरी बीच में फोन कॉल जो है वो कट गई थी। मैंने दोबारा से रिकॉल किया, लेकिन रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई, जिसको मैं आपके सामने पेश नहीं कर पाता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं एक चीज आपको बता देता हूँ, यहाँ पे जो विभाग है उनके द्वारा क्या कुछ कहा गया है। यहाँ पे आप स्टेट कोऑर्डिनेटर से अपनी आईडी एक्टिवेट करवा सकते हैं, लेकिन उन्होंने कोई इसका कारण या फिर उसका जो कॉन्टैक्ट नंबर है या किसी प्रकार से मैंने ईमेल का भी उनसे एड्रेस मांगा या किस प्रकार से हम उनसे संपर्क कर सकते हैं, तो ऐसी कोई भी जानकारी हमें शेयर नहीं की गई है। और साथ ही उन्होंने कहा कि आप अपने लेवल पे इसको गूगल पे जाकर के सर्च कर सकते हैं और यहाँ पे उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो ऐसी जानकारी जो है वो डिपार्टमेंट के द्वारा मुझे दी गई है और जो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। लेकिन दूसरी जो रिकॉर्डिंग है वो मैं आपको बता चुका हूं कि मैं किसी कारण से, टेक्निकल कारण से वो रिकॉर्ड नहीं कर पाया, जिसके कारण आपको मैं वो सुनवा नहीं पाऊंगा। तो इस प्रकार से आप अपनी जो आईडी है यदि एक्टिवेट करवाना चाहते हैं या आप काम करना चाहते हैं, यदि आप सीएससी वेली हैं और आपके पास आईडी नहीं है, तो आप यूटीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहां से अपनी आईडी क्रिएट करवा सकते हैं और अधिक जानकारी वहां से ले सकते हैं। और इसी के साथ आप जो हॉस्पिटल है वहां से संपर्क करके और जो स्टेट कोऑर्डिनेटर है उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ये जानकारी और लोगों तक भी पहुंचाएं ताकि उनको इसके बारे में जानकारी लग पाए। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो नई जानकारी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।